आगे भगवान बोल रहे हैं कि जो उनके नेत्रों का प्रभाव जो है जिसके ऊपर भी पड़ता है, भगवान का अगर कृपा कटाक्ष हो गया तो उसका बेड़ा पार होने वाला है। तो इसलिए भगवान सोचते कि अरे इतना जल्दी इसका बेड़ा पार नहीं करना है, तो आगे बंद कर लेते हैं। उसके बाद जो है फर्स्ट टाइम, फर्स्ट लीला उनका इस धरती पर आने के बाद पहली लीला जो है, कौन सी लीला है? पूतना वध। बोले अरे क्या, वो बुरा लग रहा है उनको, क्या कर रहा हूँ मैं, आते ही सबसे पहले स्त्री को मारने मारने का कार्य करना पड़ रहा है मुझे। उससे उनको अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए आगे बंद कर लेते। बोले कैसे मारूँ मैं स्त्री को, लेडीज फर्स्ट, तो इधर लेडीज फर्स्ट है, मारने में लेडीज फर्स्ट आ गई है, क्या करें। तो ऐसा जो है उनको बुरा लगता है और जो है वे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तो माँ बनकर आई है तो स्वीकार तो करना है, लेकिन अभी वो तो मारने के भाव से आई है, तो उसका भाव स्वीकार करना है। लेकिन वो भगवान सोचते कि अभी अगर आंखें खोल के लूँ तो मेरा भाव बदल जाएगा, फिर माँ के रूप में आई ना तो मैं मार नहीं पाऊंगा, इसलिए आंखें बंद कर लेते हैं। उसके बाद जो है और बोलते हैं भगवान की जो मेरे भक्तों का बुरा सोचता है तो उनको देखना नहीं चाहिए, जिससे भगवान आंखें बंद कर लेते हैं। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति या भक्त, एक भक्त दूसरे के भक्त के बारे में बुरा बोल रहा है तो उसको देखना नहीं चाहिए। कृष्ण यहाँ पर वो दिखा रहे हैं कि पूतना जो है सिर्फ भगवान को नहीं है, तो ब्रजवासी में जो ब्रज में है जो बच्चे हैं उनको भी मारने आई थी और मार रही थी ऑलरेडी। अगर ऐसा कोई कर रहा है तो भगवान उसे देखते नहीं है। इसलिए बोला जाता है कि वैष्णव अपराध ये हाथी माता अपराध की तरह होता है, हाथी अपराध की तरह। तो इसलिए हमें भक्तों की निंदा नहीं करना चाहिए, भक्तों के साथ सदा प्रेम से ही रहना चाहिए। हाँ, प्रेम से रहना चाहिए, मतलब वो बाद में चर्चा करते हैं कैसे प्रेम से रहना चाहिए। तो भगवान को उतना ने देखा, लेकिन भगवान ने जो है उनको देखा नहीं। तो जहाँ पर जो है सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि जैसे कृष्ण जो है जगत पिता है, जगत पिता है, तो जगत पिता है तो ये जो है जैसे उदंड बच्चे होते हैं, है ना, माता पिता क्या करते हैं, उदंड बच्चों को क्या करते हैं, दंड देते हैं। लेकिन उनकी इच्छा होती है क्या, नहीं होता है ना, मनी मन माता को बुरा लगता है, लेकिन क्या करे, वो बच्चा उदंड कर रहा है तो उसे दंडित करना ही पड़ेगा। तो वैसे यहाँ पर जो है कृष्ण जो है ऐसे उदंड बच्चे को, बच्ची को दंड देने वाले हैं, लेकिन इच्छा तो नहीं है दंड देने की, लेकिन आंखें बंद करके दंड देने वाले हैं। और अंत में डरना, बच्चों का स्वभाव स्वभाव ऐसा होता है, ठीक है नहीं, कोई अगर बड़ा व्यक्ति आ गया फिर अनजान व्यक्ति आ गया तो बच्चे डर जाते हैं। तो ऐसे डर के मारे भगवान क्या करते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं। तो ऐसे जो है क्या है, ऐसे रीजन है। तो इसमें सुखदेव गोस्वामी एक चीज बोलते हैं, जो पारस मनी होता है पता है आपको, टच स्टोन, टच स्टोन सुना होगा, देखा नहीं है, देखा होता तो आप ले लेते उसको, छोड़ते नहीं उसको, क्योंकि फिर आपका सब, आप अमीर हो जाते हैं, और अमीर बनने के बाद आप यहाँ नहीं आते हैं, इसलिए भगवान आपको नहीं देना चाहते टच स्टोन, है कि नहीं। हाँ, लेकिन उससे कहीं गुना ज़्यादा जो टच स्टोन के जो स्रोत है वो आपके पास है, भगवान श्री कृष्ण है ना। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि जो लोहा है, लोहा टच स्टोन के चिंतामणि के पास जाए, या फिर जो पारसमणि जो है उसके पास जाए, या फिर पारसमणि लोहे के पास आए, तो उसका रिजल्ट क्या होने वाला है, सोने में ही होने वाला है ना। लोहा उधर जाए या फिर वो इधर आए, रिजल्ट तो वही होने वाला। वैसे पूतना कृष्ण के पास जाए या कृष्ण राक्षस के पास जाए, रिजल्ट क्या है, उसका उद्धार होने वाला है, ठीक है। हाँ, लेकिन कृष्ण जनरली नहीं जाते, तो हमको जाना पड़ेगा। तो इसलिए अगर हमें हमारा उद्धार करके लेना है तो हमें कहाँ जाना है, भगवान के पास जाना है। तो पूतना जो है अत्यंत कठोर हृदय से जो है, जिसके अंदर कोई दया नहीं है, वो बिना दया के जो है वो कहाँ जा रही है, वो कृष्ण के पास गई है। किसके लिए गई है, वध करने के लिए। तो अभी जो है वध करने के लिए जो है यहाँ पर आ गई है। उतना राक्षसी का हृदय कठोर एवं क्रूर था, किंतु ऊपर से वह अत्यंत स्नेहमयी माता समान लग रही थी। बहुत बार ऐसा होता है, लेकिन ये बाहर से एकदम सुंदर है ना, क्या बोलते हैं, सुंदर, अति सुंदर ना, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड ऐसा रहती है, लेकिन अंदर से जो है क्रूर, पूतना के जैसा रहती है। अगर अंदर कोई क्रूर है
तो किसके समान है? पूतना के समान है। तो अब याद रखना, अंदर से कोई क्रूर है तो पूतना का याद करना। अरे हमने सुना था पूतना अंदर से ऐसी ही थी। हाँ बोलिए मत, लेकिन झगड़ा हो जाएगा, मन में रखिए इसको। वह मुलायम मैन के भीतर तेज तलवार जैसी थी। तो देखिए सुखदेव गोस्वामी क्या बोल रहे हैं, जैसे मैन होता है ना, तलवार का जो कवर होता है वो कैसे एकदम मुलायम होता है बाहर से, लेकिन अंदर से तलवार एकदम धारदार होती है। तो ऐसे जो ये पूतना थी। तो यशोदा और तथा रोहिणी जो है उन्होंने देखा कि ये इतने सुंदर सौंदर्य से अभिभूत होने के बाद उन्होंने उसको छोड़ दिया, रोका नहीं। और उसको लगा ये भी माता के समान है, जाकर अपने कान्हा को दूध पिलाएगी। हाईली दूध पिलाई नहीं, लेकिन साथ में विष भी लाई थी। तो यहाँ पर प्रभुपाद बताते हैं कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है भारी सौंदर्य जो होता है उससे लोग आकर्षित हो जाते हैं। माया मोहित बोलते हैं उसे, माया मोहित जीव जो एक्सटर्नली किसी के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। और वो आकर्षण कितना दिन होता है? कुछ दिन होता है। हमारे एक भक्त हैं, वो बोलते हैं जब कोई लड़का शुरुआत में लड़के को देखता है तो उसे लगता है कि चंद्रमुखी है, शादी के बाद फिर वो सूर्यमुखी हो जाती है, और फिर बच्चों के बाद ज्वालामुखी हो जाती है। सभी नहीं होते हैं, जनरली बोला जाता है। तो ये आकर्षण जो होता है एक्सटर्नली होता है, लेकिन जब अंदरूनी जो गुण होते हैं जब पता चलता है तो पता आपको पता है क्या हो जाता है। तो इसलिए पहले जो है शादियां माता पिता करते थे गुण देकर, आजकल गुण नहीं, सौंदर्य देखकर जो है शादियां तय होती हैं एक्सटर्नली। ऑनलाइन या वीडियो कॉल पे ये होता है, मीटिंग होता है, दिखने में अच्छी है, ठीक है जाने तो बाकी सब एडजस्ट कर लेंगे। तो ठीक है उसके अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद वही बोलते हैं नते विदु स्वार्थ गति में विष्णु दुराशयाय वैरर्थमानिनाम। तो जो मोहित नाभि जानती मामेभ्य परम अभयम, मतलब जो माया मोहित होते हैं, मोहितम, तो इनसे अगर जो मोहित हुए हैं अगर उनको निकलना है तो विष्णु का आश्रय लेना है। तो ये जो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। सोचिए जो पूतना जो है वे ऐसा रूप धारण करके आई जहाँ पर रोहिणी माता और यशोदा माता भ्रमित हो गई। तो सोचिए हम क्या, किस खेत के मूली है हम लोग। अगर कोई माया आ जाती है हमारे सामने तो हम क्या टिक पाएंगे? हम लोग नहीं टिक पाएंगे, लेकिन भक्त जो है वो टिक सकता है। ऐसा भक्त जो निरंतर भगवान का नाम स्मरण करे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो गाढ़म करभ्याम भगवान प्रकटे तत् प्राणै सम रोष समन्वितो पिबत। तो क्या पिला रही है अभी यहाँ पर? तो ऐसे खुखार राक्षसी जो है वो आई और कृष्ण को गोद में लिया, माँ के समान। जैसे माँ जो है बच्चों को गोद में लेती है वैसे गोद में लिया, और अपने उसके बाद कान्हा के मुंह में अपना स्तन दे दिया। और उसके जो स्तन है उससे घातक एवं तुरंत प्रभाव दिखाने वाला विष जो है चुपड़ा हुआ था, लगाया हुआ था। किंतु भगवान श्री कृष्ण उस पर अत्यंत क्रुद्ध हुए और उसके स्तन को पकड़कर अपने हाथों से कड़ाई से निचोड़ा और विष तथा उसके प्राण दोनों चूस डाले। देखो भगवान ने स्वीकार किया, इसलिए स्वीकार किया कि वो मुझे क्या पिला रही है? दूध पिला रही है। लेकिन जैसे ही जो है चुचुक जो है मुख में लिया तो पता चला इसमें विष है। तो जब विष पता चला तो भगवान को गुस्सा आएगा, नहीं नहीं? आपने लॉलीपॉप दिखाकर अगर करेला खिलाया तो गुस्सा तो आएगा, नहीं कि नहीं? तो गुस्सा तो आएगा। देखो बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको बोले हाँ मीठा मीठा करके कुछ माँ को दे देंगे तो गुस्सा आता है, तो फिर तोड़ फोड़ करना चालू कर देते हैं। तो बच्चे का सेम नेचर है, गुस्सा आ गया तोड़ फोड़ देना चालू कर दिया भगवान ने अभी। तो भगवान ने काटना चालू कर दिया। देखो क्या छोटे बच्चे दांत आते छोटे छोटे तो काटते हैं, जो भी दिखा वो मुंह में लेते काटने लगते हैं, है ना? उंगली डालो उनके मुंह में वो काटेंगे, है ना? काटते हैं तो दो दो नीचे दो ऊपर दो हाथ होते हैं, अब उंगली डालो काट लेंगे वो, उनको काटना पता है। लेकिन 6 दिन के बच्चे के मुंह में थोड़ी ना वो दांत होंगे, बिना दांत के काट रहे हैं यहाँ पर। तो ऐसा जो है और यहाँ पर जो है लीच, लीच पता है को? लीच
ये रक्त पीता है, खून पीता है। लिच थेरेपी भी होता है आयुर्वेदिक वाले, लिच थेरेपी होता है, काला काला सा होता है, छोटा होता है, नहीं तो खून पीने के बाद बड़ा हो जाता है। तो ऐसे ये रक्त लीच, गाली भी होता है लीच में, कैसा तो देते हैं। तो ये जो पूतना थी वो लीच थी, रक्त पिपासु, ऐसा कह के बोलते हैं, रक्त पिपासु। तो ऐसे ये रक्त पिपासु थी। और यहाँ पर जो है कृष्ण ने क्रोध में उसको पकड़ लिया, होठों से पकड़ लिया। सोचिए छोटे बच्चे, 6 दिन का बच्चा है ना, ठीक से हिल नहीं पाता, डुल नहीं पाता है, उसने होठों से पूतना को पकड़ लिया। और कृष्ण जो है पकड़ना जानते, छोड़ना नहीं जानते। अभी भी समय है आपके पास, देख लीजिए, कृष्ण ने पकड़ लिया है, भागने तो भी भाग सकते हो, लेकिन अगर आप थोड़ा देर करोगे कृष्ण छोड़ेंगे नहीं आपको, आपका पूरा जीवन शैली बदल देंगे। अगर आपको जीवन शैली बदलना नहीं है तो आप भी भाग सकते हैं आप, लेकिन जो ऑलरेडी ज़्यादा आ चुके हैं वो भाग नहीं पाएंगे। तो कृष्ण को पकड़ना मालूम है, छोड़ना बिल्कुल नहीं पता है, तो इसलिए आपको सोचना है अभी। तो सा मुंच 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 चिल्ला रही है, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। किसी ने अगर बच्चा काट रहा है, उसको थोड़ी पता है कि क्या उंगली दिया क्या दिया, वो जोर से पकड़ कर काट रहा है, तो आप चिल्लाएंगे ना, अरे छोड़, अरे छोड़। तो वैसे ये जो है मुंच मुंच बोले, मुझे छोड़, मुझे छोड़, मुझे, ऐसा जोर जोर से चिल्लाकर जो है वो क्या करने लगी है, अभी भागने लगी है। और भागने लगी है मतलब उसका असली रूप जो है बाहर आने लगा है। गोरी गोरी थी, अभी काली काली होने लगी। उसका हाइट 5 फुट था, अभी 8 फुट, 10 फुट, 15 फुट, और इतना तो अंदर नहीं बढ़ेगा ना, तो भागते भागते उसका हाइट भी बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रहा है, उसके अलग अलग अंग बाहर निकल रहे हैं, उसके दांत बाहर निकल रहे हैं, उसके है ना पूरा काला शरीर बाहर आ रहा है, उसके लाल लाल बाल बाहर आ रहे हैं। ऐसी जो पूतना है भागते 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 दूर भाग रही है। और कृष्ण जी और भगा रहे हैं। क्यों भगा रहे हैं? क्योंकि वो कृष्ण चाहते हैं कि वृंदावन में किसी को क्षति ना पहुंचे, वृंदावन का एक पेड़ भी बांका ना हो, बाल नहीं, पेड़ भी नहीं बांका हो, किसी गोप बालक को कुछ क्षति ना पहुंचे। तो इसलिए ऐसे भगाते, ऐसे जब तक दर्द है तब तक भाग रही थी। और भागते 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 वो जाकर गिर गई। किसके यहाँ गिर गई? कंस मामा के गार्डन में गिर गई। अभी सोचा मामा ने भेजा तो उसको रिटर्न गिफ्ट भी देना चाहिए, इतना अच्छा गिफ्ट खिलौना भेजा है ना, अभी मामा ने भांजा हो गया है तो पहला खिलौना भेज दिया ना भूतना आंटी के रूप में, तो अभी रिटर्न गिफ्ट भांजा दे रहे हैं, तो गार्डन को पूरा नष्ट कर देते हैं। और जैसे वहाँ पर गिरती है, गिरने के बाद जो है पूरा पहले विष पी लेते भगवान, फिर दूध पी लेते हैं, फिर प्राण भी पी लेते हैं, और पूतना गिर जाती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। तो भगवान जो है ऐसे इस दुष्ट को मार दिए। वैसे यहाँ पर जो है पहले मामा के गिफ्ट का चुराड़ा कर दिया, है ना। बच्चे का स्वभाव होता है, जो भी खिलौना दे पूरा तोड़ मरोड़ कर रख देते हैं, है ना। देखा होगा आपने, बच्चे जो भी है वैसा शांति से खेलते नहीं है, उसका पैर तोड़ देंगे, हाथ निकाल देंगे, अगर वो गाड़ी दिया तो उसको तोड़ फोड़ देंगे, फेंक देंगे। तो ऐसे ही ये कहाँ से सीखा है? कृष्ण से सीखा है बच्चों ने, उनकी कुछ गलती नहीं है। भगवान ने ऐसे तोड़े इतने सारे खिलौने, तो बच्चे भी तोड़ेंगे। तो ऐसे कृष्ण जो है यहाँ पर पहला खिलौना को तोड़ दिए। तो पूतना जो है ये जोरदार चित्कार सुनकर जो है तो पर्वतों समान पृथ्वी ग्रह समेत भय आकाश में जो है वो चित्कार सुनने लगी, सुनने सब लोग सुनने लगे। और नीचे के लोग तथा सारी दिशाएं थर थरा उठी। सोचिए इतना बड़ा आवाज था कि नीचे के लोग मतलब रसातल अतल वितल जो है सुतल तलातल और पातल, ऐसे जो नीचे के लोग हैं, ऊपर के लोग जो लोग हैं, स्वर्गलोक मरलोक तपोलोक ब्रह्मलोक, है ना, ये सब वहां तक आवाज गया। और ये सब देखने के बाद जो है लोग आकर देवी देवता से ऊपर से क्या करने लगे? फूल बरसाने लगे। नंदनवन गार्डन है, नंदन कानन गार्डन है, सॉरी, नंदन कानन गार्डन से फूल ताजा ताजा तोड़ कर डाल रहे हैं, बोले जय हो, वेल डन, वेल डन, जय हो। और कुछ जो है देवी देवता जो है पूरा पैराफर्नल साथ में लेके आए थे, आरती का पैराफर्नल, और वहां पर आरती शुरू कर दिया उन्होंने। और कई नगाड़े बजा रहे हैं, कोई ड्रम बजा रहे हैं, कोई पिपानी बजा रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग जो गंधर्व है गा रहे हैं, जो किन्नर है वो नाच रहे हैं,
तो ऐसे अलग अलग प्रकार के जो देवी देवता है उनका जो स्किल है वहाँ पर दिखा रहे हैं। और सब नीचे नहीं आए, सब अपने अपने विमान में है। जैसे हाल आजकल हम देखते हैं ना, कोई पॉलिटिशियन का बड़े अमीर का शादी होता है, हेलीकॉप्टर से फ्लावर डालते हैं, बहुत खर्चा होता है उसके लिए, लेकिन यहाँ पर फ्री में सब कुछ मिल रहा है। भगवान के ऊपर सब देवी देवता जो है वो फूलों की वर्षा कर रहे हैं। तो इसके बाद जो है सुखदेव गोस्वामी जो है थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करते हैं। निचाचरितम व्यतीतस्तना व्यसु केशाचरण भुजावपी। तो मतलब जो है भूत प्रेत राक्षस रात में निशाचरी, जो रात में घूमने वाले लोग होते हैं तो कौन होते हैं? भूत प्रेत राक्षस होते हैं। अभी बोलेंगे हमारा नाइट शिफ्ट है, क्या करें हम लोग, होता है ना नाइट शिफ्ट होता है तो रात को ही घूमना पड़ता है। रात को सेकंड शिफ्ट पे तो 12-1 बजे आते हैं, फर्स्ट शिफ्ट नाइट शिफ्ट पे तो सुबह आ जाते हैं। तो रात भर, कई के तो अभी रात भर घूमते हैं, जो पब्स होते हैं और क्या होते हैं नाइट पार्टीज होते हैं, उसमें रात भर जो है ये लोग घूमते रहते हैं। तो हालांकि जो है आजकल देखते 24 आवर ड्यूटी रहता है, तो ऐसे जो लोग जो हैं, हालांकि जो भक्त है उनको क्या करना चाहिए, 8-8-8 घंटा जो है वो देना चाहिए। 8 घंटा शरीर के लिए, 8 घंटा भक्ति के लिए, 8 घंटा जॉब के लिए, कितना हो गया 24 घंटा। कितना बचे, हो गया 12। लेकिन हम क्या करते हैं, शरीर के लिए 10 घंटा, जॉब के लिए 10 घंटा, 2 घंटा टाइम पास, बचा 2 घंटे में भी टाइम पास हो जाता है। तो 24 घंटे में पूरा टाइम पास ही हो जाता है, या शरीर के लिए कार्य करते हैं हम लोग। तो ऐसा कार्य जो है हमें उसको क्या करना है, बैलेंस करना है। इसलिए हम हमारे जीवन में सुखी नहीं है। सुखी न रहने का एक ही कारण है कि हम बैलेंस नहीं है। अगर बैलेंस होता है तो हम सिक्योर या फिर सुखी रहते हैं। तो अभी थोड़ा देखेंगे पूतना आंटी का कितना साइज वेट कितना है वो देखेंगे थोड़ा। तो ऐसा कहा जाता है कि जो है जब एक्चुअल में आ गई तो जो उसके जो हाथ पाँव बाल फैलाए, तो ऐसा कहा जाता है जो बाल है पूतना जी के बाल जो है वो 1 मील लंबे थे, 1 मील लंबे बाल थे। आप दौड़ सकते हो उसके ऊपर, ट्रैक हो सकता है आपका दौड़ने का। तो ऐसे इतना बड़ा जो है उसके बाल थे। इसके बाद जो है 12 मील के दायरे में, तो डायमीटर जो है 12 मील का था। तो सोचिए कितना रहेगा। तो उसमें जितने भी कुछ आते हैं पेड़ पौधे सब चूर चूर हो गए थे, पूरा गार्डन चूर चूर हो गया। तो ऐसे विशाल शरीर प्रकट करके जो है वो उसने अपना शरीर छोड़ दिया। तो अभी जो है थोड़ा सा देखेंगे उसका वर्णन। राक्षसी के मुंह के दांत हल के समान, हल के जो फाल होता है ना, जो हल चलाते हैं उसमें बीच में एक फाल बोलते हैं उसे, पता है? मैं देखा किसी ने हल चलाया है, देखा है? तो हल, हाँ, तो हल जो होता है उसके नीचे दांत होते हैं उसके, तो वो कभी कभी खराब हो जाते हैं या तो उसको चेंज कर सकते हैं हम लोग। तो उसके समान उसके दांत थे। सोचिए अपने दांत कितने छोटे छोटे होते हैं, तो उतने बड़े दांत थे। उसके बाद जो है उसके नथुने पर्वत गुफाओं की तरह गहरे थे, गुफाओं के समान थे। उसके स्तन जो है पर्वत के गिरे हुए बड़े बड़े शिलाखंडों के समान थे। उसके बिखरे बाल ताम्र रंग के थे। उसकी आंखें के गड्ढे गहरे अंधे भूपट कुओं के जैसे थे। जैसे कोई कुआ होता है उसके अंदर पानी नहीं होता है, तो ऐसे उनके जो आंखें थे। उसकी भयानक जांघें जो है नदी के किनारे जैसी थी। सोचिए इतनी बड़ी थी। जैसे बाजू टांगे तथा पाव बड़े बड़े पुलों की तरह थी, ब्रिज थे पूरा। उसका पेट सूखी झील की तरह लग रहा था, इतना बड़ा था। राक्षसी के चीख से गौरव तथा उनकी पत्नियों के हृदय कान तथा सिर पहले से ही ढल चुके थे, और जब उन्होंने उसे आश्चर्यजनक शरीर को देखा तो और भी ज्यादा सहम गए। आवाज से पहले ही ऑलमोस्ट हार्ट अटैक आ गया था, और उसका इतना बड़ा शरीर देख के और ज्यादा डरने लगे लोग। तो बालच तस्यावरसी किरणतमतुकुतो भयम गोपेस्तुन सब भेत्य जुगृहुर्जात संभ्रमा। लेकिन ये बालक श्री कृष्ण बिना डरे खेल रहा है, वो कृष्ण के छाती पर खेल रहा है, कोई डर नहीं है उन लोगों को। तो ऐसा ये बालक का अद्भुत कार्यकलाप जो है सब लोग देख रहे थे और सब लोग हर्षित हो उठे। लेकिन यशोदा माता डर गई थी। बाकी लोग तो बोला, अरे खाना को कुछ नहीं हुआ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बालक तो कुछ डरा ही नहीं। आपने देखा होगा जब कुछ आवाज आता है तो बालक को पकड़ते कान में फूकते हैं ना, उसको कान पकड़ते ऐसे कुछ करते हैं। तो ऐसे यहाँ पर जो है अभी यशोदा माता क्या करने लगी, वो गई
कान्हा जो कान्हा को उठाया और उठाने के बाद जो है वे घर में लेके आई। और घर के अंदर जब भी ऐसा कुछ अपवित्र चीज हो जाता है तो तब जो है माताएं क्या करती है, क्या करती है, गौमूत्र। हाँ, आजकल मिलता नहीं है घर में, तो पहले हर एक के घर में गांव में गौमूत्र होता था और गौमूत्र जो पूरे घर में छिड़क रही थी। उसके बाद जो गाय का पूछ होता है, पूछ का कटिंग होता है, पता है आपको, बैल के पूछ का, गाय के पूछ का, भैंस के पूछ का, तो कटिंग करते हैं, लेकिन बाकी सब पूछ फेंक देते हैं, सिर्फ गाय का पूछ रखते हैं घर में। तो आपने बलराम जयंती के दिन आपने देखा होगा तो पाउडर, अभिषेक देखा आप लोगों ने, कितने भक्त आए थे। हाँ, तो अभिषेक देखा आप लोगों ने, तो उसमें वो जिससे जो पाउडर जो है उड़ा रहे थे भगवान के ऊपर, वो गाय का पूछ होता है, तो उससे उड़ाते हैं। तो उस दिन जो है गाय का गौमूत्र होता है, गोबर होता है, उसका दूध होता है, घी होता है, दही होता है, तो गाय से कितने सारे पदार्थ जो है भगवान के अभिषेक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये गाय का पूछ भी जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो उससे जो है यहाँ पर रक्षा कवच बोलने लगी और भगवान के शरीर पर 12 अंग पर तिलक लगाने लगी। ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः, ऐसे करके पूरे 12 अंग पर जो है यशोदा माता तिलक लगाने लगी। तो हम आपको दिखाई दें कि तिलक कैसे लगाना है, तो आप लोग भी लगा सकते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि ओम केशवाय नमः, तो ऐसा बोले तिलक लगाते तो हमारा जो फोरहेड है वहाँ पर भगवान केशव जो है उसकी रक्षा करेंगे। तो इसलिए हम भगवान का आह्वान करते कि आप हमारे फोरहेड की रक्षा करो। तो ऐसे 12 भगवान के नाम को हम क्या करते हैं, अपने शरीर पर लगाते हैं। तो ऐसे जो है यशोदा माता जो है अलग अलग जो है भगवान का नाम लेकर जो है वे क्या कर रही है, वो कृष्ण की रक्षा के लिए प्रार्थना कर रही है। तो ये जो है रक्षा के लिए जो है अनुष्ठान गोपियों द्वारा गाय के चावल डुलाना, गौमूत्र से नहलाना, गाय के गोबर से तिलक किया, शरीर को न्यास मंत्र से शुद्ध किया, शरीर के विभिन्न अंगों की रक्षा करने हेतु तो भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण किया। तो जब भी हमारे जीवन में संकट आता है तो हमें क्या करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। और अगर अशुद्ध हो जाते हैं तो गोमूत्र से पूरे घर को छिड़कना चाहिए। अभी आप टाइल्स के ऊपर तो गोबर तो नहीं लगाएंगे आप लोग, है ना, वो टाइल्स क्यों लगाए फिर इतना चकाचक। लेकिन वो टाइल्स से भी आज टाइल्स लगा कर उसका आनंद नहीं लेते आप लोग, क्यों घर में चप्पल पहनते आप लोग, टाइल्स पे चलते ही नहीं है, क्यों, ठंडा है बहुत, तो लगाए क्यों ऊपर पहले। तो गाँव में देखिए गाय का गोबर होता है, उससे लेप दिया जाता है, तो उससे किसी को हानि हुई क्या आज तक? उल्टा कई सारे ऐसे थेरेपी होती है, काउ थेरेपी बोला जाता है, उसे ठीक किया जाता है। आयुर्वेदिक में ऐसे कई सारे हैं। कई लोग सिर्फ गो थेरेपी उतना ही होता है, काउ थेरेपी होता है, तो कई सारे कैंसर जैसे रोग ठीक किया जाते हैं। तो उसी के वो एक अलग टॉपिक है आयुर्वेदिक। तो ये जो है यहाँ पर सब गोपियाँ जो हैं मिलकर कर रहे थे। ओके, ये थोड़ा पूतना लोक भालग्नि राक्षसी रुद्राशना, पूतना सदा ही मानव शिशुओं के खून की प्यासी रहती थी। तो ये सब जो है चर्चा कर रहे हैं लोग अभी। और कृष्ण की अहेतुकी कृपा कैसे प्राप्त हुई वो देखेंगे हम थोड़ा सा यहाँ पर। झिंगा से यहाँ हरणे स्तनम दत्वापम सद हितम, और इस अभिलाषा से वह कृष्ण को मारने आई थी, किंतु कृष्ण को स्तन पान कराने से उसे सर्वोच्च पद प्राप्त हो गया। तो देखिए विष पिलाया लेकिन भगवान ने धात्री का उनको पोस्ट दे दिया। सोचिए, भगवान के पास मारने के लिए भी आए भगवान को, तो भगवान उनको अच्छा पद देते हैं। हम में से कोई ऐसा है भगवान को मारने आए? नहीं है, तो हमको भी अच्छा ही मिलेगा ना, है कि नहीं। किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्ण है परमात्मा ने, उनके बारे में क्या कहा जाए जिनके पास कृष्ण के प्रति स्वाभाविक भक्ति और स्नेह है। सोचिए, अगर ऐसे पूतना को जो मारने है उसको अगर माता का स्थान दे सकते हैं तो हमें क्या स्थान देंगे। सोचिए हमें कौन सा स्थान प्राप्त होगा। हम तो कोई मारने के लिए नहीं आए, हमारे अंदर भक्ति है, थोड़ा बहुत है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा तो है, और हमारे पास भगवान के लिए थोड़ा प्रेम है, नहीं 100% थोड़ा तो है, इसलिए आप यहाँ पर आए। अगर प्रेम नहीं होता आप यहाँ पर नहीं आते, कहीं और चले जाते हैं। अभी लंबा वीकेंड है, कल भी छुट्टी थी, कल भी है कि नहीं, परसों भी था, मतलब कुछ दिन ले सकते थे आप लोग और कहीं दूर जा सकते थे, लेकिन आपने यहाँ पर चुना। क्यों? क्योंकि आपके हृदय में कहीं ना कहीं कृष्ण का प्रेम जागृत हो गया है। अभी उस प्रेम को और बढ़ाना है, ना कि कम करना है।
तो अगर पूतना को अगर उद्धार कर सकते भगवान, माँ का स्थान दे सकते, तो सोचिए हमें कौन सा स्थान देंगे। जिन्होंने अपना स्तनपान कराया या कोई अत्यंत प्रिय वस्तु भेंट की थी, जैसे कि माताएं करती है। ये जो है भगवान यहाँ पर भगवान के बारे में बता रहे हैं। भगवान कृष्ण शुद्ध भक्तों के हृदय में सदैव स्थित रहते हैं और ब्रह्मा जी तथा भगवान शिव जी जैसे पूज्य पुरुष द्वारा सदैव वंदनीय होते हैं। तो ये जो है पूतना के लिए ये जो बताया गया है, सब चीजें जो है पूतना जी के लिए बताया गया है। तो हम थोड़ा सा और जो है चर्चा करेंगे। तो अलग अलग प्रकार के जो है मार्ग होते हैं भगवान की भक्ति करने के लिए, और जो अर्चन मार्ग है वो सबसे श्रेष्ठ होता है। अर्चन का मार्ग मतलब भगवान की पूजा अर्चना करना जो है वो सबसे श्रेष्ठ होता है। तो ये जो है हमें हर भक्त को जो है अर्चन विधि करने का प्रयास करना चाहिए। घर में तो करना ही करना चाहिए। तो उसके लिए घर में आपको अल्टर बनाना है, और अल्टर बनाकर जो है भगवान के फोटोज घर पे लेके आना है, और उनको जो है हमें क्या करना है, खिलाना है, पिलाना है, सुलाना है, जगाना है, उनकी आरती करनी है। तो ऐसा हमें जो है घर पे करना चाहिए। जो भी गृहस्थ है या गृहस्थ होने वाले हैं या हुए हैं, तो इन सबको जो है वो करना चाहिए। तो ये प्रैक्टिस है। भौतिक जगत में हम आध्यात्मिक जगत में जो करने वाले हैं उसका प्रैक्टिस यहाँ पर कर रहे हैं। जैसे अभी जो है जन्माष्टमी में अलग अलग सत्संग प्रोग्राम है, सांस्कृतिक प्रोग्राम से उसका कई दिनों तक तो जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। उसके बाद जाकर परफॉर्म कर रहे हैं। अगर बिना प्रैक्टिस से परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा, लोग बहुत हंसेंगे, मनोरंजन बहुत होगा, नहीं कि नहीं, हंसेंगे लोग, है कि ना। कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, जिसके मन में जो लग रहा है, कब हाथ ऊपर करना है, कब पैर ऊपर करना है, क्या करना है, चल रहा है, कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं रहेगा। तो वैसे अगर हम ऐसे ही अगर भगवान की सेवा करने लगेंगे तो क्या होगा, हम भगवान की सेवा नहीं उनका अपराध कर बैठेंगे। तो ऐसे भगवान जो है हमें ये मौका देते हैं कि हमें कैसे भगवान की भक्ति करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि भगवान को जो है सुंदर फूल फल ये आकर्षित करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो भगवान जो है प्रेम से जो भी देते हैं तो स्वीकार करते हैं। तो पत्र हो, पत्र मतलब तुलसी का पत्ता। आप में से ऐसा कोई है आपके पास तुलसी का पत्ता नहीं है? कोई है ऐसा? नहीं है। भगवान बोलते वो भी दिया ना मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। उसके बाद पुष्पम, पुष्प एटलीस्ट पुणे में तो ऐसा कोई नहीं है कि घर में आजू बाजू में कोई फूल नहीं है। घर पे नहीं तो आजू बाजू वाले में तो रहेगा पक्का। सुबह तो कोई उठता नहीं है। इसका मतलब चोरी नहीं करना है, उसके लेना है, उसको अर्पण कर सकते हैं। फलम, फल तो बहुत मिलते हैं, तो उसमें से आप भगवान को वो अर्पण कर सकते हैं। जो इतना गरीब है उसका फल नहीं है, पुष्प नहीं है, पत्रम नहीं है, पानी तो रहेगा, स्वयं वो तो अर्पण कर सकते हैं। लेकिन कैसे अर्पण करना है? प्रेम से। अगर प्रेम से हम ये अर्पण करेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान ने बोला है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, वही अर्पण करना है, मैं वही अर्पण करूंगा, लेकिन वो करोड़पति है, तो गलत बात है, वो कंजूस हो गया। तो अगर हमारे कैपेसिटी से हमें भगवान को अर्पण करना चाहिए। तो अगर सोचिए अभी इसका फायदा क्या क्या होता है। अगर आप एक पुष्प अर्पण कर रहे हो तो उसका बेनिफिट किसको किसको मिलता है? जहाँ से आपने लाया, फॉर्चून मार्केट से लाया आपने, वहाँ से फूल लाए, तो उसको जिस दुकान से लाया उसको उसका लाभ मिलेगा। तो जिसने वो लाया खेत से उसको लाभ मिलेगा, जिस खेत में उसको उगाया उसको लाभ मिलेगा। तो देखिए कितने जनों को लाभ मिल रहा है। आप यहाँ आकर अगर रख रहे हो तो आपने सिर्फ रखा है, ऑफरिंग करने वाले अलग रहते हैं, तो जिसने ऑफरिंग किया उसको भी उसका बेनिफिट मिलता है। जैसे मांस खाने वाले को अकेले को पाप नहीं मिलता है, बाकी उनका पूरा गैंग होता है, वैसे ही इधर जो है पूरा टीम होता है, वो टीम को भी उसका लाभ मिलता है। एक टीम है ना, एक टीम स्पिरिट है। तो ये भगवान जो है वो एक को नहीं पूरी टीम को देखते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं, है ना। सोचिए कितना आसान है। तो ऐसे ही भगवान की जब सेवा करते हैं तो सेवा करने वालों की भगवान आशीर्वाद नहीं देते हैं, जिसने उनको सेवा में लगाया उनको भी आशीर्वाद मिलता है। जैसे आप लोग है ना फ्री स्टॉल के द्वारा आए हैं, मतलब जपा किए हैं,
तो आपको तो आशीर्वाद मिला ही मिला, लेकिन जिसने आपको जपा करने के बोला है, यहाँ पर लाने के लिए जो है रिक्वेस्ट किया है, तो उनको ज़्यादा मिलेगा कृपा, क्योंकि आपको पीछे बार बार मैसेज डालना पड़ता है, पूछना पड़ता है, कॉल करना पड़ता है ना। जीव जागो जीव जागो, जगाते हैं ना, तो उनको ज़्यादा जो है आशीर्वाद मिलता है। अभी आपको देखना है कि है ना, हमारा जो क्रेडिट है या फिर हमारा जो पार्ट है भगवान का आशीर्वाद का किसको देना है, चाहे हमें ज़्यादा लेना है, ये आपके ऊपर है। उसके बाद सेवा, अलग अलग प्रकार की सेवा होता है कि धन को भी भगवान की सेवा में लगाना भी जो है वो सेवा है। जो लाता है यहाँ पर देता है और वो जो है भगवान की सेवा में लगाता है, उसका भी बहुत बड़ा लाभ होता है। तो कृष्ण जो है भावना देखते हैं, इसलिए कृष्ण को बोला जाता है भावग्राही जनार्दन। भावग्राही जनार्दन बोला जाता है, भगवान भाव देखते हैं। हाँ, लेकिन भगवान ये भी देखते हैं, जैसे कोई व्यक्ति आया है, अपना वैलेट निकाला है, उसमें से चिल्लर ढूंढ रहा है, हालांकि पिंक पिंक नोट दिख रहे हैं वो नहीं देख रहा है, उसके अंदर चिल्लर देख रहा है कि वो 1 रुपए का कॉइन डाल रहा है उनके में। तो भगवान जितना कितना डाल रहे हैं वो नहीं देख रहे, भगवान क्या देखते, कितना बचा है, कितना बचा है उसके वैलेट में, वो देखते हैं भगवान। तो हमें क्या करना है, हाँ अभी इसका मतलब ये नहीं कि पूरा डाल देना है, हाँ आपकी इच्छा डाल सकते हैं, क्योंकि वो आपने उतना ही रखा होगा, उसके बाकी सब अंदर रखा होगा। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लेट कर देते हैं और वो कहीं लेके जाता है ना। रिसेंटली मुझे कोई बता रहा था कि किसी के यहाँ पर रेड पड़ी और कहीं सैकड़ों करोड़ों चले गए, है ना, जमा करके रखे थे। और जब आपको अनुभव आया रहेगा, जब आप जन्माष्टमी के लिए मांगने गए होंगे, है ना, तो 11 रुपये 51 रुपये देते हैं लोग, है कि नहीं। तो ये फिर ऐसा जो है भगवान देखते हैं, भगवान किसी के ऊपर अन्याय नहीं करते हैं, लेकिन कई दूसरी जगह पर चले जाते हैं। कल ही एक आए थे, वकील थे, कल के क्लास में आ रहे थे, तो उनको 15 साल बाद बच्चे हुए और भक्ति कर रहे हैं। तो उनका अनुभव बता रहे हैं कि उनको लगा कि उनका जो वाइफ का ऑपरेशन के लिए कई लाखों रुपए लगेंगे, लेकिन जो है उनका 30-40 हज़ार में हो गया। तो बता रहे थे कि मैं भक्ति कर रहा हूँ तो भगवान जो है मुझे मदद कर रहे हैं। तो वो पहले क्रिमिनल केसेस लेते थे, लॉयर है, तो बोले मैंने क्रिमिनल केसेस लेना बंद कर दिया। जब उन्होंने सुना कि मैं उनको बचा रहा हूँ जो पाप कर रहे हैं, तो उसका क्रेडिट मुझे भी जाएगा, शेयर जाएगा, मुझे आएगा, तो मैंने वो बंद कर दिया, तो मेरा थोड़ा आमदनी कम हो गया, लेकिन भगवान ने मुझे उधर बचा लिया, मेरा ज़्यादा खर्चा होने वाला था, कम हो गया। तो भगवान जो है आपको कभी लॉस नहीं आने देंगे, इतना याद रखिए। आपने इधर सेक्रीफाइस किया तो भगवान जो है आपके लिए उधर मदद करेंगे। ओके, तो ये पूतना कौन थी उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। पूतना जो है, आपने ये वामन देव का स्टोरी सुना होगा, सुना, तो ये सुना त्रिविक्रम। एक ब्राह्मण आए थे, बटू ब्राह्मण, बलि महाराज के पास, और बलि महाराज जो है दानशूर ना, दानशूर बलि महाराज। तो फिर वो ब्राह्मण आए, बोले कि मुझे भी कुछ दान चाहिए। तो बोले अरे ब्राह्मण बोलो कितना चाहिए तेरे, बोले मुझे 3 पग जमीन चाहिए। तो बलि महाराज हंसी उड़ाने लगे, बोले अरे तू बटू वामन है, बटू मतलब शॉर्ट, बुटका। तो बोले तुम हाँ बटू हो, तुम्हारी बुद्धि भी बटू है, 3 पग मांगा, अथरा कुछ तो मांगो, मेरे लायक कुछ तो मांगो। अभी देखिए करोड़पति के पास जाएंगे, बोलेंगे आप जन्माष्टमी ले गए, वो पूछते क्या दान चाहिए, नहीं सर जी 1 रुपये दीजिए, वहाँ से क्या ना, मैं करोड़पति हूँ, 1 रुपये क्या मांग रहे हैं, थोड़ा और मांग। ऐसा हुआ तो अच्छा है, लेकिन नहीं रहते लोग। तो यहाँ पर भी जो है बलि महाराज जो है बोलने लगे, आप मांगो और मांगो। बोला ठीक है, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे संतुष्ट होना चाहिए, ज़्यादा नहीं मांगना, ग्रीडी नहीं होना चाहिए, मुझे सिर्फ 3 पग चाहिए। बोला ठीक है ले लो। तो ये जब बातचीत चल रही थी तब रत्नमाला वहाँ पर थी। रत्नमाला जो है बलि महाराज की बहन। तो वह देखा इतना क्यूट गोंडस मुर्गा, वो देख कर ही उसके मन में इच्छा आ गई कि दूध पिलाओ इसे। तो क्या हो गई इच्छा, क्या हो गई, माँ बनने की इच्छा हो गई। तो जब फिर ऐसा बातचीत चल रहा था, बार्गेनिंग चल रहा था मौज से, इतना ले ले, नहीं उतना ही चाहिए। तो फिर जब लेने का टाइम आया तो त्रिविक्रम ने क्या कर दिया, एक पैर में ऊपर का, एक पैर में नीचे का, सब कुछ, तीसरा पैर कहाँ रखूँ, सिर के ऊपर। जैसे ही वो देखा तो रत्नमाला गुस्सा हो गई और बोलेगी कि मेरा जी चाहे तो तेरे को अपनी विष पिलाकर मार दूंगी। तो देखिए 2 in 1 इच्छा हो गया इधर, पहले तो माँ का हो गया दूध पिलाने का, और अभी हो गया कि मार दूंगी। तो भगवान ने वो, अभी एक ही व्यक्ति के अंदर 2 इच्छा है, लेकिन भगवान बोले बार बार कहाँ जन्म नहीं आएंगे, प्रकट होंगे,
एक ही साथ कर देते ना उसका बेड़ा पार। तो भगवान ने फिर 2 in 1 इच्छा एक साथ पूरा कर दिया, दूध भी पिला लिया, विष भी पिला लिया, दोनों हो गए। तो ऐसा ये पूतना का स्टोरी है। तो अब ये पूतना क्या रिप्रेजेंट करती है, क्या सीखते हैं हम इससे? भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि पूतना जो है वो मिथ्या गुरु, झूठा गुरु या गलत रास्ता दिखाने वाली व्यक्ति है, गुरु। आजकल जो है हर एक के घर में 1 आइड गुरु होता है। पता है वो 1 आइड गुरु क्या होता है? एक आंख वाला गुरु है ना, सबके घर में है ना? नहीं है? टीवी नहीं है? हाँ, तो एक आंख वाला गुरु वही है जो हमें बुरा रास्ता दिखाता है। उसके अंदर अच्छा रास्ता भी, लेकिन हम देखते नहीं है उसे, हम बुरा ही है ना। चैनल फिक्स होता है उधर, जो भी नंबर है उसका, और वो खुल जाता है। तो वो जो है आजकल का जो है हमारा वो गुरु होता है जिसे हम पालन करते हैं, फॉलो करते हैं। ये भौतिकवाद लोग होते हैं, जो निर्विशेषवाद लोग होते हैं, वे पूतना को रिप्रेजेंट करते हैं। जो कृष्ण को निराकार मानते हैं, कृष्णा को जीरो, जीरो से आए जीरो में जाएंगे, तो ऐसा जो फिलॉसफी होता है, तो ऐसे लोग जो है वे हमें आध्यात्मिक चीज़ों से दूर लेके जाते हैं। तो ऐसे गुरु से हमें दूर रहना चाहिए। और ये मिथ्या गुरु होते हैं ना, बहुत सारे गुरु होते हैं आजकल, बहुत बहुत मिलेंगे आपको जो भगवान से दूर लेके जाएंगे। अगर आप पूछेंगे उनको आपका गुरु कौन है, अरे भले मैं ही गुरु, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मुझसे स्टार्ट होता है। तो ऐसे भी होते हैं, और उनका फिर बहुत बड़ा मंदिर होता है, क्या बोलते हैं, आश्रम होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसे लोगों को हमें मानना नहीं चाहिए। अगर उनको नहीं है ऊपर कोई, तो मानना है कि ये सब कुछ ओन ना, मेंटल स्पेकुलेशन होता है सब लोगों का, खुद का ही कुछ से चालू रहता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें गुरु, साधु, शास्त्र तीनों को हमें क्या करना है, क्रॉस वेरिफिकेशन करना है उसका। जो साधु क्या बोल रहे हैं, गुरु क्या बोल रहे हैं और शास्त्र क्या बोल रहा है, अगर तीनों मैच हो रहे हैं तभी जाके विश्वास रखना है, अन्यथा नहीं रखना है। थोड़ा लेट हुआ तो चलेगा, लेकिन हमें भागना नहीं चाहिए। कई सारे ऐसे लोग मिलेंगे, 1 साल में दीक्षा करा देता हूँ, तो मिलते हैं ऐसे लोग बाजार में, तो 1 महीने में कर देते थे। कई तो ऐसे होते कि पानी लेते छिड़क दिया, आज से आप सब मेरे शिष्य हैं, हो गया गुरु। ऐसे भी है, जेल में है, हाँ थे ऐसे। तो ऐसे लोग होते हैं। तो हमें क्या करना है, देखना है कि हम कि कैसे ग्रोथ हो सके हमारा। जब तक पूरा नॉलेज नहीं है हमें, तब तक हमें जो है आगे नहीं बढ़ना चाहिए। आपको अगर जो है एग्जाम को बिठाया जाए और आपको बोले कि आप 8 दिन आइए, 8 दिन में हमें बताता हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और सिलेबस बताता हूँ, आके एग्जाम दो, पास हो पाएंगे? सिलेबस बताया आपने, बुक्स बताया, लेकिन पढ़ने को टाइम कहाँ है? सिखाया किधर है आपने? तो पहले सीखना है, उसका प्रॉपर स्टडी करना है, उसके बाद एग्जाम देना है। तो वैसे ही भक्ति भी ऐसी होती है। कई लोग बोलते हैं कि मैं आ गया हूँ, दीक्षा कब मिलेगा? दीक्षा मिलेगा, प्रोसेस है, उस प्रोसेस से जाएंगे तो दीक्षा प्राप्त होगा। देखिए, अगर हम यहाँ आए हैं तो कृष्ण ने हमें यहाँ पर भेजा है, तो यहाँ पर गुरु मिलेंगे, और गुरु कृष्ण के पास लेके जाते हैं ऑफिशियली। जो चैत्य गुरु हमारे अंदर है वो हमें गाइड करते हैं कि ये अच्छा इधर जाओ, अच्छा इधर से बोनाफाइड है। हाँ, लेकिन जिनके अंदर इच्छा है कि हमको बोनाफाइड नहीं चाहिए है, हमको डुप्लीकेट ही चाहिए है, पायरेटेड ही चाहिए, तो भगवान उसको वो दे देंगे। लेकिन जिनके अंदर इच्छा है वो ओरिजिनल चाहिए, तो प्राप्त होगा। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। अब पेशेंस रखेंगे तो हमें अच्छा ही मिलेगा। कोई आम है ना, थोड़ा सा पीला लगा, तोड़ दिया, तो पूरा मीठा नहीं होता है, पूरा पीला होने दो, थोड़ा और 8 दिन वेट करो, लेकिन उसका टेस्ट कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा ना, पूरा खाए जाएंगे आप उसको, पूरा मतलब बोतली छोड़ के, है ना। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो है ऐसा आम देह है हमको, जिसको ना कवर है ना गुठली है, वह है कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम आप जब लेंगे, प्राप्त करेंगे, तो आपके अंदर जो है आनंद का सागर जो है वो आ जाएगा। अभी फिलहाल नहीं है, आ जाएगा। तो इसलिए हमें जो है जो गुरु है उसे जो है अच्छी तरह से फॉलो करना है। हाँ, लेकिन क्या है, गुरु, साधु, शास्त्र। अगर मैंने भी अगर कुछ गलत बोला है, आप मुझे रिजेक्ट कर सकते हैं, अगर वो शास्त्र और गुरु ने नहीं बोला है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए प्रभुपाद का टीचिंग वही है। प्रभुपाद स्टोरी आपको अभी हम जो है लेक्चर भेजेंगे,
तो आपको वो देखना है, सुनना है। प्रभुपाद के भी लेक्चर्स आपको अभी देंगे हर वीक। तो इससे आप जो है वो सीख सकते हैं कि कैसे हम विश्वास रखना है, किसके ऊपर रखना है, किसके ऊपर नहीं रखना है, और अपने आप को बदलते जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम विराम देंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।